आपके सामने हाजिर हूँ अभय जी की ओर से। आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में स्वागत है। वेलकम टू यू दोस्त। पिछले क्लास में मैंने स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पे चर्चा किया था, लेकिन स्लोप निकालने का एक अलग मेथड था, जिसमें था क्या कि यदि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। लेकिन आज उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप उस कंडीशन पर निकालने जा रहे हैं जब लाइन पर के कोई दो पॉइंट मुझे मालूम हो, लाइन के किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट सभी आपको प्राप्त हो, आपको पता हो, तो हम उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड की ओर। देखिए दोस्त, यही वर्ड स्लोप है। पिछले क्लास में मैंने कहा था स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ग्रेडियंट GRADIENT। इसी वर्ड को हिंदी में ढाल बोलते हैं, प्रावण्य कहते हैं। आइए आज फिर से हम स्लोप निकालने जा रहे हैं। देखो दोस्त, स्लोप देखिए, इस स्लोप को आपने पढ़ा है इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम एक एक्स एक्सिस को ड्रॉप करते हैं, एक वाई एक्सिस को ड्रॉप करते हैं। यहां पर ओरिजिन है, एक लाइन है दोस्त। इस लाइन पर दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2। इस पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। यह पॉइंट मान लो C है, B से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, यह पॉइंट D है। इस पॉइंट A से परपेंडिकुलर एक BD पर ड्रॉ करते हैं और BD को जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उस पॉइंट का नाम मैंने E दे दिया। बच्चों, यह एंगल मान लीजिए थीटा है। देखिए, यदि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। आप देखिए, चूंकि यह लाइन सेगमेंट AE और नीचे वाला लाइन एक पैरेलल लाइन का काम करेगा और यह AB जो लाइन है उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगा। यह एंगल यदि थीटा है, यह एंगल थीटा होगा।
यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है दोस्त। अब देखिए इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो O से C का डिस्टेंस मेरा x1 है, ये x2 y2 है। OD जो है मेरा x2 है। इस तरह से CD जो है मेरा x2 माइनस x1 है दोस्त। ये CD डिस्टेंस AE के इक्वल होगा, यह भी x2 माइनस x1 है। सिमिलरली यह AC मेरा y1 है, क्योंकि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये BD जो है ये मेरा y2 है। इस तरीके से BE जो होगा ना, BE मेरा y2 माइनस y1 है। y2 माइनस क्या है y1। बच्चों देखो फिर से एक बार, ये जो BE डिस्टेंस है मेरा y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1। यह AE जो है मेरा x2 माइनस x1 है। अब देखो ट्रायंगल ABE में ये साइड लिख डालते हैं, ट्रायंगल ABE में tan थीटा जो होगा वह BE बाय क्या होगा A की इक्वल होगा। यह y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के इक्वल है दोस्तों। देखिए भाई BE y2 माइनस y1 है, AE x2 माइनस x1 है दोस्त। यही tan थीटा कल के क्लास में बोला था, यही tan थीटा उस लाइन का स्लोप देता है दोस्त, और tan थीटा है किसके इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस y2 माइनस y1 को चेंज इन y बोल सकते हैं, x2 माइनस x1 को चेंज इन x बोल सकते हैं दोस्त। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं चेंज इन ऑर्डिनेट्स बाय चेंज इन FC sharp। चेंज इन ordinates CHANGE change in ordinates ORDINATES by क्या change in FC sharp ABS CISSAE। देखो दोस्त इस तरह से स्लोप जो होता है ना, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x। छोटे से लैंग्वेज में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। Change in ordinates by change in FC sharp या difference of ordinates या difference of FC sharp, यही हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप देता है दोस्त।
क्या देता है? स्लोप देता है, ग्रेडियंट देता है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ के हैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। बच्चों ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा आप जान रहे हो, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये x2 मेरा एब्सिसा है और y2 ऑर्डिनेट है। ये पॉइंट A जो है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यह मेरा x1 एब्सिसा है, y1 ऑर्डिनेट है। इस तरह से फिर मेरी उंगली पर नजर डालो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 is the slope of the tangent line। इस तरीके से बच्चों एक लाइन पर का कोई दो पॉइंट हमें मालूम है और उस लाइन का स्लोप निकालना हो, बस कुछ नहीं करना, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा कर देना, वही स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट लाइन देता है। उंगली देखो, यही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 tan थीटा के इक्वल होता है और tan थीटा यही तो m है, यही तो स्लोप है, यही तो ग्रेडियंट है उस लाइन का जिस लाइन का आप निकालना चाहते हैं। दोस्त आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लें इस बात को क्लियरली। देखिए इसको मिटा डालते हैं हम। मान लीजिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह दो पॉइंट ए बी से पास करता है। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2 4 है, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 5 6 है और कह दे इस लाइन का स्लोप क्या है। देखो बच्चों स्लोप जो है ना इस लाइन का m इक्वल टू लिख देना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू देखो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या 5 माइनस 2। इस तरह से इस लाइन का स्लोप 2/3 और यह आपको पता है कि यदि यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है तो भाई tan थीटा ही 2/3 है। tan थीटा टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, that is the slope of that line which is equal to 2/3 for this straight line which passes through the point 2 4 and 5 6. Now take another example. बच्चों एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। फिर मान लीजिए एक वही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन पर तो कोई दो पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए यह पॉइंट C है, यह पॉइंट D है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस बार हमें 2 5 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9 11 है। यह लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का CD पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट है, कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं जिसका कोऑर्डिनेट सब पता है एंड यू हैव टू राइट द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। हाउ विल यू फाइंड इट? बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दोस्त, यानी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। देखो
11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या 9 माइनस 2। इस तरह से 6/7 is the slope of this straight line m equal to 6/7। दोस्त बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, हम इसको x1 y1 बोले कि इसको x1 y1 बोले। दोस्त यहाँ पर इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आता है, किसी पॉइंट को आप x1 y1 बोलो, हाँ, लेकिन ये शर्त है यदि आपने 2 को x1 कहा 5 को y1 कहना, 9 को यदि x2 कहा 11 को y2 कहना। इस तरह से मान लो तुम ऐसे भी तो यदि यही मेरा x2 y2 है, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9। इस तरीके से -6 बाय -7। देखो स्लोप तो वही है ना, गजब का फॉर्मूला। और भाई फिर से मैं याद दिला देता हूँ, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। किसका फॉर्मूला सर? स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करने का, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ FC शार्प। देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अभी की क्लास में मैंने सिखाया था तुरंत, इसी को आप क्या बोल देते हो? डेल्टा y बाय डेल्टा x। यह डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन y बाय चेंज इन x। लैंग्वेज में क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ y बाय rate of change of what with respect to change of x is the slope of the straight line। That's okay। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बतलाया कि इजियर फॉर्मूला दिया टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए, पिछले क्लास में भी मैंने एक फॉर्मूला दिया था, आज फिर दिया। तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर हालत में आपको निकालना जाना है। और आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन करके देखें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा, और कंप्लीट वीडियो देखें, और आप इसको लाइक करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे भाई, बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे, ताकि समय समय पर इस टाइप के वीडियोज आपके सामने हाजिर होते रहें। और क्या, वही बात कमेंट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। थैंक्स टू यू।